देखी सुनी आ बाँची। पुस्तक 6 यीशु शिक्षक चंगाईकर्ता। परिचय। नमस्कार मित्र सब, अपने सबाई आज सबसे महान शिक्षक से भेंट करी। उनकरा नाम यीशु बाटे। उनकर बारे में जाने के लिए इस संदेश के ध्यान से सुनी। जब अपने ई आवाज के सुन रहल बानी तो ई पुस्तक के पाना उघारी। चित्र नंबर 1। यीशु आदमी सबके शिक्षा देत बानी। मत्ती 5 अध्याय। ई चित्र में अपने सब यीशु आदमी सबके परमेश्वर के बारे में सिखावत बड़न। वो मात्र एक सत्य परमेश्वर बाड़न जौन हमनी सब के बचावलन। यीशु परमेश्वर के तरफ से आयल बाड़न। यीशु के परमेश्वर के बारे में सब बात मालूम बाटे। आदमी सब पाप कैले कारण आ खराब रास्ता में चले के कारण ओकनी सब परमेश्वर से अलग भेल बाड़न। परमेश्वर से अलग भेला पर भी परमेश्वर सबसे प्रेम करलन। हमनी के फिर से परमेश्वर कैसे चिने सकम से बात सिखावे के लेल यीशु आयल बाड़न। अपने सब बात सुनी। हम अपने के यीशु आदमी सब के कौन कौन चीज सिखावलन बताएम, तब अपने सब भी सत्य आ जीवित परमेश्वर के बारे में जाने सकम। चित्र नंबर 2। दू गो घर सब। मत्ती 7 अध्याय के 24 से लेके 27 पद तक यीशु इस चित्र में रहल दू गो घर के बारे में एगो दृष्टांत कहले बाड़न। ई दू गो घर सब मध्य एगो चट्टान ऊपर बनायल रहे। ई घर के जगह बहुत मजबूत रहे। यही से जब पानी पड़ल आ बाढ़ आयल आ आंधी आयल तब वो घर पर धक्का मारलक, तैयो भी वो घर के ढाले न सकल। लेकिन दोसर घर बालू ऊपर बनावल गेल रहे। ई घर के जग मजबूत न भेला के कारण जब पानी पड़ल आ बाढ़ आयल त आंधी आयल तब वो घर पर बजारलक। वो बाद घर के एकदम सहज तरीका से बहा के ले गेल। हमनी के भी अपन जीवन एगो मजबूत जग के ऊपर बनावे के पड़ी। हमनी के बरियार जग यीशु के शिक्षा बाटे। यदि हमनी के ओकर शिक्षा सब पालन करम त हमनी के जीवन के दुख कष्ट के समय आयल पर भी हमनी के और भी बरियार रहम। शैतान भी हमनी के नाश न करे सकी। चित्र नंबर 3। ज्योति सबके देखे के चाही। मत्ती 5 अध्याय के 14 से लेके 16। अपने अन्हार में बत्ती के का करैले। इस चित्र में एगो आदमी अपन साथ में रहल बत्ती के घर में रहल और आदमी सब अन्हार में देखे सके वही से ऊपर राखत बाके। लेकिन वो दोसर का आदमी मूर्ख बाटे। वो अपन साथ में रहल बत्ती के तोप के राख ले बाके। यीशु संसार के ज्योति बाड़न। वो हमनी के परमेश्वर तकले पहुँचावे के रास्ता देखौले बाड़न। जब हमनी के ओकर वचन सब पालन करैले और आदमी सब हमनी में परमेश्वर के ज्योति देख सकले। यीशु कहलन, तोहनी सब के ज्योति आदमी सब के सामने चमके आ सब आदमी सब तोहनी सब के सुकर्म देखे सके आ स्वर्ग में रहल तोहनी सब के पिता के महिमा कर सके। हमनी सब अपन संगे रहल परमेश्वर के ज्योति के न लुकाए के चाही, लेकिन दूसरा के यीशु के बारे में सुनावे के चाही। तब ओकनी सब भी परमेश्वर की यहाँ जायला मार्ग के बारे में जाने सकी। चित्र नंबर 4। एगो रोमी एगो यहूदी के पीटैत रहे। मत्ती 5 अध्याय के 38 से लेके 42 तक। देखी त एक रात एगो रोमी आदमी दोसर यहूदी आदमी के जोर से पीटैत रहे। उ सिपाही उ आदमी के शरीर से ओकरा कपड़ा भी उतार लेलक। अब उ आदमी के का करे के पड़ी त? यीशु आदमी सबके कहलन, यदि कोनो आदमी तोहर खराबी करैत बाटे तो ओकरा बदला उ आदमी से न ले।
जौन अपने के दाहिने गाल में मारित बा ओकरा दोसर गाल भी दे दी। यदि कोनो आदमी मुद्दा चला के तोहर कमीज लेवे के दावी करत बा ओकरा तोनी अपन खास्टो भी दे दा। हमनी के खराबी करे के बदला के भावना न रखी, काहे कि परमेश्वर कहलन बदला लेवे के काम हमर बाटे, बदला हम लेम। परमेश्वर खराबी करे वाला से इहे संसार में अथवा मृत्यु के बाद बदला लिहन, लेकिन परमेश्वर हमनी सबके ओकनी सबके खराबी के बदला भलाई करे के सिखौले बाड़न। चित्र नंबर 5, परमेश्वर के प्रार्थना करे के। मत्ती 6 अध्याय के 5 से लेके 15। इस चित्र में अपने सब 2 जना आदमी सब के परमेश्वर के साथ प्रार्थना करत देखम। ई दोनों जना मध्य एक जना सड़क के किनार में खड़ा होके लामो प्रार्थना के दोहरावित बाके। वो आदमी सब ओकरा देखो कह के ओकर प्रशंसा करो कह के उ चाहत रहे। परमेश्वर ऐसन प्रकार के प्रार्थना के उत्तर न देवलन। यीशु कहलन जब तू प्रार्थना करत बार तो उस समय अपन भीतर कोठा में पस आ केमारी बंद करके गुप्त में रहल तुहर पिता के प्रार्थना कर। गुप्त में देखे वाला तुहर पिता तोहरा के इनाम दिहन। परमेश्वर हमनी के कौन कौन चीज सब चाही से जानलन। हमनी के उनकारा हमेशा एके गो कहे के न पड़ी। हमनी के प्रार्थना में परमेश्वर के आराधना करे के चाही आ औरों के लेल हमनी सब परमेश्वर से अंतर विनती करे के चाही। सबसे पहले हमनी उनकारा से अपन कल गेल भूल गलती के लागी क्षमा मांगे के पड़ी आ हमनी के आ शैतान और दुष्ट के पूरा सबसे बचावे के लागी विनती करे के पड़ी। चित्र नंबर 6, दुष्ट आदमी सब सामा छिटले। मत्ती 13 के 24 से लेके 30 तक, 36 से लेके 43। अभी भर खरे बीज छिटल गेले एगो खेत में कौनो दुष्ट आदमी सब सामा के बीज छीट देलक। वो आदमी सब वो खेत धनी के दुश्मन रहे। अब वो खेत के धनी सामा के बीज के और बीज सबसे अलग न करे सकल, काहे कि ऐसे कायला में कहीं असल बीज सब भी कहूँ मर जाए की कहीं और बीज सब भी नष्ट हो जाएगी कह के उनका डर लागल। यही से हुन फसल के समय तक रुके के निर्णय कैलन। बाद में फसल तैयारी हो गला के बाद में हुन असल बाली नाली सबके एक ओरी रखलक आ सामा के अलग जमा क के आग में जला देलक। मित्र सब, शैतान भी इस संसार में हमनी सब के बीच में ऐसन के दुष्ट आदमी सबके राखे देवले। जब पूरा समय आवले यीशु फेन लौट के आवलन। हुन परमेश्वर के आज्ञा पालन करे वाला सबके आ सब प्रकार के दुष्ट काम करे वाला सबके अलग अलग क के छुटकावले आ अपना सबके यीशु अपन संगे सदा के लागी रहे के लागी स्वर्ग लोक में ले जालन। लेकिन दुष्ट सबके शैतान संगे नरक के आगे में फेंक देवल जाले। चित्र नंबर 7, यीशु और छोटा छोटा बालक सब। मत्ती 18 अध्याय के 1 से लेके 6, 19 अध्याय के 13 से लेके 15। एक दिन कुछ आदमी सब अपन बेटा बेटी के यीशु के पास ले आईनी। ओकनी सब चाहत रहे कि यीशु ई बच्चा सब के खातिर परमेश्वर से प्रार्थना कर दिहन। लेकिन यीशु के चेला सब वो बच्चा सब के वो लगे से भगावे के चाहत रहे। ई देख के यीशु चेला सब से खुश न भेलन। वो ओकनी के कहलन बालक सबके हमरा लगे आवे से न रोक, काहे कि स्वर्ग के राज्य ऐसन सबके लागी बाटे। हम तोहनी सबके सच कहतानी कि तोहनी सब अपने के बदल के छोटा छोटा बाल बालिका जैसन न होखबा त कोनो प्रकार से स्वर्ग के राज्य में न जाएब। एकर अर्थ बा जौन ई बाल बालिका जैसन अपने आप के नम्र बनाई उहे स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़का होई। चित्र नंबर 8,
चरवाहा और भेड़ा सब। मत्ती 18 के 12 से लेके 14 तक। यीशु दृष्टांत में कहलन, एक जना आदमी के 100 गो भेड़ा रहे। ऊ मध्य एगो भेड़ा घूमैत घूमैत में कहबो भुला गेल। यही से आदमी अपन 99 भेड़ा के छोड़ के भुलायल एगो भेड़ा के खोजी करे निकल गेलक। जब ऊ एगो भुलायल भेड़ा के भेटलक, तब अपन संगे रहल 99 गो भेड़ा सबसे भी ज्यादा मिलल ऊ भेड़ा के लगी बहुत ही खुशी भेल। यही लेखा से परमेश्वर हमने मध्य कोनो एक जना भी शैतान के रास्ता में लाग के उनकारा से दूर होके भुलायल न चाहलन। यीशु हमने के असल चरवाहा बड़न, काहे कि हुन परमेश्वर से भुलायल आदमी के खोजे के लागी आ बचावे के लागी अयलन। चित्र नंबर 9, अधन्यवादी नौकर। मत्ती 18 अध्याय के 21 से लेके 35। एक जना नौकर राजा के बहुत ऋण तीरे न सकैत रहे। राजा वो नौकर के दास होखेला बेचे के हुक्म देलन। वो नौकर राजा के साथ दया के लागी विनती कैलक। तब राजा ओकरा ऊपर दया देखैलन। राजा ओकर सब ऋण माफ करके ओकरा के छोड़ देलन। उहे नौकर अपन संगे काम करे वाला दोसर नौकर के रास्ता में देखलक, तो ऊ पहिलका नौकर से कमे मात्र रकम ऋण लेले रहे, लेकिन लौटावे न सकत रहे। ऊ अधन्यवादी नौकर दोसर नौकर के घेंट दबा के ओकरा जेल में रख देलक। और नौकर सब बाद में जाके सब बात राजा के कह देलक। राजा ई बात सुन के बहुत खिसिया गेलक आ ऊ नौकर के बोला के कहलन, ए दुष्ट नौकर, तू हमरा से विनती कैला के कारण हम तोहरा सब ऋण माफी कर देली। जैसे हम तोहरा ऊपर दया कैली, वैसे ही तू अपन साथी ऊपर दया न करे के चाही। तब वो राजा वो अधन्यवादी नौकर के सदा के लेल जेल में ढोक देलन। मित्र सब, परमेश्वर हमनी के कैल सब अधर्म सब के क्षमा करलन। वैसा ही हमनी सब भी अपन विरुद्ध में खराबी करे वाला सब के क्षमा करे के चाही। चित्र नंबर 10, कामदार सब अपन मजदूरी पैलक। मत्ती 20 अध्याय के 1 से लेके 16। ये काम करे वाला आदमी सब अपन अपन मजदूरी लेवे आयल रहे। ई मध्य सबसे पहले अपन बनिहारी पाए वाला व्यक्ति काम करे के लागी सबसे अबेर से आयल रहे। वो और सबसे कम काम कैले रहे, लेकिन काम लगाए वाला मालिक असल और दयालु रहे। मालिक वो कामदार के दिन भरी के काम के बनिहारी देलक। एक जना औरो दोसर कामदार आधा दिन मात्र काम कैले रहे, लेकिन सबे जना बराबरे बनिहारी पैलक। ई देख के वो आदमी जौन दिन भर काम कैले रहे जाके मालिक से आपत जनलक, काहे को बेसी बनिहारी खोजत रहे। वो मालिक कामदार से कहलन, साथी, हम तोरा नहीं ठगले। तू शुरू में उतने बनिहारी में काम करे के लागी राजी रहला। हमर पैसा कैसे चलावे के पड़ी, ओकर अधिकार हमरा संगे बाके। काहे कि हम व्यक्ति प्रति दया कैला में तू खिसियाब। चित्र नंबर 11, केमारी के बाहर 5 गो स्त्री। मत्ती 25 अध्याय के 1 से लेके 13। यीशु 10 जना स्त्री सब के बारे में ई दृष्टांत कहलन। उ सब जना विवाह के भोज शुरू होखे के इंतजार में रहे। अचानक आधा रात में भोज के निमंत्रणा देवे वाला दूल्हा आयल, लेकिन सब मध्य 5 जना स्त्री सब पहले से ही दूल्हा से भेंट करेला तैयार रहे। ओकनी सब अपन अपन बत्ती बारले रहे आ दूल्हा के साथ भोज में गेल, लेकिन 5 जना बाकी स्त्री सब मूर्ख रहली। ओकनी सब के साथ में बत्ती में राखे वाला तेल न रहे। ओकनी सब के तेल किने के लागी दुकान में जाए के पड़ल, लेकिन जब ओकनी सब बाहर गईनी उहे समय दरवाजा बंद हो गेल। ओकनी सब लौट के आयल आ दरवाजा में खड़ा होके हल्ला करे लागल, प्रभु प्रभु, हमनी के भीतर आवे दी। लेकिन भीतर से दूल्हा जवाब देलक, सच में हम तोहनी के नइखी जाने।
मित्र सब, यीशु अखनी स्वर्ग में बारन, लेकिन एक दिन ऊ फेरू लौट के अइहन। हमनी के नइखे मालूम कि ऊ कहिया अइहन, लेकिन हमनी सब यीशु के भेंट करे के लेल तैयार रहे के पड़ल, काहे कि ऊ फेरू आवे के समय अपन सब के ऊ अपने संगे स्वर्ग में ले जइहन। बाकी कितना जना बाहरे छोड़ देवल जाई। चित्र नंबर 12, मालिक और उनकर नौकर सब। मत्ती 25 अध्याय के 14 से लेके 30 तक यीशु ख्रिस्ट के पुनरागमन के लेल हमनी सब कैसे अपने आप के तैयार करे सकम। इस चित्र में भेल महत्वपूर्ण व्यक्ति अभी भल ही अपन घर लौटेले बाड़न। अपने बाहर गेला के समय में पैसा के रेख देख अपन नौकर सब कैले रहे। नौकर सब में 2 जना अपन जिम्मा में छोड़ल पैसा के लगानी कैलक आ औरो बेसी पैसा बनैलक। जब उनकर सबके मालिक घरे लौटल, हुन उन दोनों जना के इनाम देलक। लेकिन तेसर का नौकर अपन जिम्मा में मालिक छोड़ले रहे जोन पैसा के जमीन में गाड़ के नुकैले रहे, यही से वो पैसा से कुछ न कमाए सकल। ई सुन के वो अस्कतिया नौकर से मालिक बहुत ही खिसियलक। यही से वो मालिक अपन नौकर के अपन घर में से निकाल देलक। यीशु अपने न लौटलक तब तक हमनी उनकरा लगी काम करत चाहलक। हमनी सब एक दूसरा के माया करे के पड़ी, आवश्यक पड़ल समय में सहायता करे के पड़ी, साथे उनकरा सबके परमेश्वर के बारे में सिखावे के पड़ी। तब यीशु कहलन, शाबाश असल और ईमानदार नौकर, आवा और मालिक के साथे में खुशी रहा। यीशु आदमी सबके परमेश्वर के बारे में सिखैलन, लेकिन साथ साथे परमेश्वर आदमी सबके अपना साथ में रहल परमेश्वर के शक्ति भी दिखैलन। चित्र नंबर 13, यीशु बपतिस्मा लेलन। मरकुस 1 अध्याय के 4 से लेके 11 तक। बहुत साल पहले इसराइल में एक जना आदमी रहे, ओकर नाम बपतिस्मा देवे वाला यूहन्ना रहे। वो आदमी सबके अपन दुष्ट मार्ग से लौटे के लेल एकमात्र सत्य परमेश्वर के आराधना करे के परी चेतावनी देत रहे। जितना जने यूहन्ना के बात में विश्वास कैलक, ओकनी सब के ऊ पानी के बपतिस्मा देलक। ई सब ओकनी सब अपन पाप से शुद्ध होए के चाहत रहे, कह के ई बात के चिन्ह रहे। हर एक बात जन परमेश्वर के दुखित बनावलन उहे पाप है। यूहन्ना ऐसे भी कहलक, हमरा बाद में एक जना अइहन जौन हमरा से शक्तिशाली बड़न, ऊ तोनी सबके पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दिहन। तब यीशु यूहन्ना रहे वाला जगह में अइलन। यीशु कहियो पाप न कैलन, तैयो भी हुन बपतिस्मा लेवे के चाहलन। जैसे यीशु बपतिस्मा लेके पानी से बाहर निकलन, एगो अचम्म के घटना घटल। परमेश्वर के पवित्र आत्मा एगो ढुकुर के रूप में यीशु के ऊपर आके बैठल आ स्वर्ग से ऐसन एगो आवाज आयल, तू हमार प्रिय पुत्र बाड़ा, तोरा से हम बहुत खुशी छी। चित्र नंबर 14, यीशु सहायक सबके बुलावलन। मरकुस 1 अध्याय के 14 से लेके 20। यीशु आदमी सब अपने के सहायता करे के चाहत रहलन। वो ओकनी सब अपन ओर से परमेश्वर के बारे में सीखे के और आदमी सबके भी बतावल देखे के चाहत रहे। एक दिन यीशु समुद्र के किनारे में घूमत रहे। उस समय मछली मारे वाला 4 जना मल्लाह सबके देखलक। यीशु उनकरा सबके कहलन, हमरा पीछा लाग, हम तोनी सबके आदमी सबके पकड़े वाला जालहारी बनाएम। उहे समय अपन अपन जाल सब छोड़ के यीशु के पीछा चल देलक। हुन और 8 जना आदमी सबके भी चुनलन। अभी 12 जना आदमी सब यीशु के विशेष शिष्य सब हो गेल। ओकनी सबके बाद में यीशु के चेला कहलन। ओकनी सब यीशु के कईल आश्चर्य काम सबके देखलक आ यीशु परमेश्वर के ओर से आयल रहे कह के ओकनी सबके था भेल। अगर हमनी यीशु के आज्ञा पालन करम त, अगर हमनी उनका पीछा चलम त हमनी सब भी यीशु परमेश्वर के तरफ से आयल बा कह के हमनी की जानकारी हो जाई।
चित्र नंबर 15। एगो कुष्ठ रोगी। मरकुस 1 अध्याय के 40 से लेके 45 तक। एक दिन कुष्ठ रोग लागल एक जना आदमी यीशु के पास आयल। ऊ यीशु के अगाड़ी अपन ठेहुन के रोप के कहलन, अगर अपने चाहम त हमरा शुद्ध करे सकम। और आदमी सब कुष्ठ रोगी के लग में जाए के लागी डेराए, लेकिन यीशु ऊ आदमी प्रति दया से भर गेल। आ यीशु ऊ आदमी के छू के कहलन, हम इच्छा करे छी तू शुद्ध हो जा। ओकरा बाद में वो आदमी निमन हो गेलक। ऊ इतना ज्यादा खुशी भेल कि जाके ऊ सब की बात से बतलावे लागल। मित्र सब, हमर पाप कुष्ठ रोग जैसा नहीं है, ये हमनी के परमेश्वर से अलग कर दी। अगर हमनी यीशु कहाँ आयम तो हुन हमनी के सब पाप से शुद्ध कर दीहन। चित्र नंबर 16। एक जन आदमी के छानी से उतारलक। मरकुस 2 के 1 से लेके 12। यीशु एगो घर भीतर रहे। हुन आदमी सबके परमेश्वर के बारे में सिखावत रहलन। उहे समय कुछ आदमी सब एगो पक्षघाती आदमी के यीशु की यहाँ ले अयलक, लेकिन बहुत भीड़ होला के कारण ओकने भीतर न पहुँचे सकल। वही से ओकनी सब छानी में चढ़ के वो लगुन एगो छेद करके ऊ बीमारी आदमी के वही छेद में नीचा झाड़लक। यीशु ऊ बीमारी आदमी के कहलक, हमर बेटा तोहर पाप सब क्षमा हो गेल। ऊ सुन के कोनो यहूदी धर्म गुरु सब यीशु संगे बहुत खिसियलक। ओकनी सब कहलक, पाप क्षमा करे वाला अधिकार तब एगो परमेश्वर संगे मात्र बा। ओकनी सब यीशु परमेश्वर के ओरी से आयल बा कह के विश्वास न करत रहे। आ यीशु ऊ बीमारी आदमी से कहलक, उठ आ तू अपन खाट उठाव आ तू अपन घर में चल जा। वो आदमी निमन हो गेल। हमनी सभी बेरामी होला के बाद में निमन हो के चाहिए, लेकिन ऐसे अच्छा त यीशु हमनी के पाप क्षमा कैल असल बा आ हमनी उनकारा में अनंत जीवन पावे सकम। चित्र नंबर 17। यीशु एक जना आदमी के हाथ निमन कैलक। मरकुस 3 अध्याय के 1 से लेके 5 तक। ई जगह हमनी यीशु के यहूदी धर्म गुरु सबके साथ में देखे छी। वो दिन हफ्ता के एगो विशेष दिन रहे, जौन दिन यहूदी सब परमेश्वर के आराधना करते रहे। ओकनी के व्यवस्था आ नियम अनुसार कौनो भी ये दिन में काम न करते रहे। वो लगुन एगो हाथ सुखल आदमी रहे। वो यहूदी सब यीशु के वो आदमी के निमन करे सकी कि सकी न कह के ओकनी सब देखते रहे। यीशु आदमी सब के वास्ता करते रहे, लेकिन वो धर्म गुरु सब न करते रहे। वो आदमी सब कहिया यीशु नियम सब भंग करी आ उनकारा मारू कह के मौका खोज के बैठे रहे। यीशु धर्म गुरु सबसे पूछलक, हमनी के नियम से आजू कथी करे के लागी छूट देवले, सहायता करू कि आदमी के हानि करू? वो यहूदी सब कोनो जवाब न देलक। यीशु आदमी से कहलन, तो अपन हाथ सीधा कर। वो अपन हाथ के सीधा कैलक आ ओकर हाथ निमन और बरियार हो गेल। मित्र सब, हमनी सब परमेश्वर के आराधना करे के पड़ी, लेकिन साथे साथ और सबके भी वास्ता करे के पड़ी। चित्र नंबर 18। यीशु आनी के शांत कैलन। मरकुस 4 अध्याय के 35 से लेके 41। यीशु और उनकर चेला सब एगो डेंगी में चढ़ के ताल के ओ पहाड़ जाइत रहे। अचानक वो तालाब में एगो भयानक आनी आयल। आनी के कारण तालाब के पानी डेंगी में पैसे लागल और कुछ देर बाद में डेंगी पानी से भरे लागल आ डूबे लागल। आ यीशु डेंगी के पिछाड़ी भाग में मस्त निंद्रा में सुतर रहे। हुनकर चेला सब उनकारा ऐसे कह के जगैलक, गुरुजी गुरुजी, हमनी सब नष्ट होए लागली कह के अपने की जानकारी नहीं खे। तब हुन जागलक आ आनी के डांटलन आ समुद्र के कहलन, रुक जो, शांत हो जो। वे समय बतास रुक गेल आ चारों ओर सुनसान हो गेल। अनि हुन चेला सबके कहलन, तोनी सब काहे ऐसे भयभीत होखला? ओकनी सब बहुत ही ज्यादा डरा के आपस में बात करे लागल, ये कौन बा के बतास और समुद्र भी इनकर बात मानित है।
मित्र सब, यीशु संगे सब सृष्टि के ऊपर अधिकार और शक्ति है। हमने उनकारा में भरोसा करू आ न डेराऊ। चित्र नंबर 19। भीड़ के बीच में एगो जानी। मरकुस 5 अध्याय के 25 से 34। ये भीड़ के बीच में रहल एगो जानी बीतल 12 बरस से बीमारी रहे। उनकरा जानकारी रहे कि यीशु अगर चाही तो हमरा निमन कर सकले, लेकिन ओकरा यीशु की हन जाए लागी डर लागत रहे। वो अपने आप के कहलक, हम उनकर लुगा के एगो कोर अगर पकड़ लेम तो हम निमन हो सकम। वही से वो जनी वो भीड़ के पिछाड़ी से आके यीशु के लुगा के कोर पकड़ लेलक आ तुरंत ओकर बीमारी निमन हो गई आ वो निमन हो गेलक। यीशु अपना ओर से शक्ति बाहर निकलल जल्दिए था हो गेल आ भीड़ में पछाड़ी ओर घूम के कहलन, कौन हमर लुगा छोड़लक? हाँ। यीशु के अगल बगल में बहुत ही लम्हत भीड़ रहे, लेकिन यीशु उ जनी के खोजत रहे। कह के ई बात उ जनी के था होगला के बाद में डर से थरथराइत आके निहुर गेल आ उनकारा सब कुछ बतला देलक। यीशु ख्रिस्त उ जनी के कहलन, ए बेटी, तोहर विश्वास से तू बच गेला, शांति से जा। इस संसार में बहुत ही आदमी सब आके, लेकिन यीशु सबके चिन्हलन आ उनकारा सबके वास्ता करलन, हुन अपने के भी वास्ता करलन। चित्र नंबर 20। यीशु आ मृत बालक। मरकुस 5 अध्याय के 22 से लेके 24, 35 से लेके 43 तक। याइरस एगो महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे। एक दिन उनकर बेटी बहुत ही बीमारी भेलक। वही से वो यीशु की हना के अपन बेटी के निमन करे के लागी अनुरोध कैलक, लेकिन यीशु ओलन आवे से पहले ओकर मृत्यु हो गेल रहे। यीशु याइरस से कहलक, न डरा, विश्वास मात्र कर। अगल बगल में आदमी सब रोइत विलाप करते रहे, लेकिन यीशु उस सबे जना के ओलग उनसे हटैलक। यीशु याइरस और उनकर घर वाली के वो मरल बालिका की हन सुतल रहल कोठा में ले गेलक आ यीशु बालिका के हाथ पकड़ के कहलन, बालिका, हम तोरा कहै छी उठ। आ वो तुरंत जल्दिए उठ गेल आ चले बुले लागल। उनकर बाबू माई उनकारा कुछो खाए के लागी देलक। हाँ, मृत्यु के ऊपर भी यीशु के शक्ति बा। उनकारा विश्वास करे वाला, उनकारा पीछा चले वाला सबके मृत्यु से डराए के न पड़ी। चित्र नंबर 21। यीशु आ विदेशी जानी। मरकुस 7 अध्याय के 24 से लेके 30 तक। एक दिन एगो विदेशी जनी यीशु कहाँ अलन। उनकर बेटी के दुष्ट आत्मा लागल रहे। वो यीशु की हन आके वो दुष्ट आत्मा सबके अपन बेटी में से निकाले के लागी विनती कैलक। यीशु यहूदी सब के बीच में जन्म होला के कारण से यहूदी सब के सहायता के लागी ही आयल रहलन। कथी वो अपन आदमी सबसे पहले बेदी सबके सहायता करल जरूरी रहे त? ई तो अपन बेटा बेटी के भूखे रह के ओकनी सबके खाना कुकुर के अगाड़ी राखल जैसन हो गेल। लेकिन उ जनी यीशु से कहलन, हो प्रभु, लेकिन कुकुर सब भी तो बाल बालिका के टेबुल के नीचा झरल सखरी सब खा ले। यीशु उनकरा से कहलन, तोहर संगे हमर प्रति बहुत ही लहमत भरोसा बाके, जा तोर कहल जैसन ही होई। तब उ जनी अपन घरे लौट गेल। उस समय तक दुष्ट आत्मा उनकर बेटी के छोड़ देले रहे। यीशु हरेक जाति आ समुदाय के आदमी सबके प्रेम करलन आ उनकरा सबके सहायता करलन। हमनी सभी उनकरा में भरोसा राखल आ शैतान के शक्ति सबसे छुटकारा मिलल यीशु ख्रिस्त चाहलन। चित्र नंबर 22। यीशु बहियर और बताह आदमी के संग में। मरकुस 7 अध्याय के 31 से लेके 37 तक। कोनो आदमी सब एगो आदमी के यीशु की ले अयलक। वो आदमी जन्मे से बहियर रहे, वो बोले भी न सकत रहे। यीशु वो आदमी के कान में एगो औंड़ी लगा के आ ओकर जीभ के छूलन।
ओकरा बाद में यीशु स्वर्ग के ओरी लौट के लम्हा सांस लेके ओकरा कहलक, खुल जो। आ ओकर कान खुल गेल। उ सफा से बोले लागल। ई देख के अजरा पजरा के आदमी सब दंग पड़ गेल। आ ओकनी सब कहे लागल, हुन ई सब काम असल कैले बड़न। हुन बैहर के सुने वाला बनैलन, बता के बोले वाला बनैलक। यीशु हमनी के बैहर कान के भी खोल दिहन। यही से हमनी सब उनकर वचन के सुने और बुझे सकू, तब हमनी सब भी उनकर प्रशंसा करे सकम। चित्र नंबर 23। यीशु एगो आनर आदमी के निमन कैलन। मरकुस 8 अध्याय के 22 से लेके 26 तक। एक दिन यीशु एगो आनर आदमी के हाथ पकड़ के ओकरा गांव से बाहर ले लग आ ओकर आँख में थूक के ओकरा पर अपन हाथ रख के ओकरा से पूछलक, तू कुछ देखै छ? वो आदमी तनका तनका देखे लागल आ कहलक, हम आदमी सबके गाछी जैसन चलई देखै तारी। तब यीशु फेन अपन हाथ उनकर आँख में रखलक। वो यीशु और अपन अजरा पजरा में भेल सबके सफा से देखे लागल। मित्र सब, शैतान हमनी के आत्मा के आन्हर बना देवले आ हमनी यीशु संबंधी सत्यता के देखे न सकम। लेकिन हमनी सब यीशु के संगे हमनी के आत्मिक आँखा खोल देवे के लागी विनती करे के पड़ी, तब हमनी सब भी हुनकर हुनकर सत्यता के जाने सक जाएम। चित्र नंबर 24। यीशु भूत लागल एगो लड़का के निमन कैलन। मरकुस 9 अध्याय के 14 से लेके 27। एक जना आदमी अपन बेटा के यीशु किहन ले आयलक। उ लड़का के दुष्ट आत्मा सतावित रहे। उ लड़का के जहाँ भेटाए वही लगन पछार पुछुर कर देवे। सब दिन ओकरा विनाश करे के लागी कोशिश करैत रहे। जब उ दुष्ट आत्मा यीशु के देखलक, तब ओकनी सब उ लड़का के मोर चमोर कर देलक आ उ भूमि में गिर के उ लेरपोटा निकाल के लड़ी बड़ी करे लागल। उनकर बाबूजी चिचिया के यीशु ख्रिस्ट के कहलन, अगर अपने कुछो करे सकम त हमनी पर दया क के उपकार करू। यीशु उनकरा के कहलन, परमेश्वर में विश्वास करे वाला सबके लागी सब कुछ संभव बा। तब यीशु उ दुष्ट आत्मा के झपार के कहलन, ए बैहर बता है आत्मा, हम तोरा हुकुम करे छी, वो लड़का में से निकल के चल आओ। अब तू कहियो भीतर न पैसी है। आज चिचियाइत उ दुष्ट आत्मा बाहर निकलल आ वो फेन उ लड़का के कहियो आक्रमण न कैलक। यीशु संगे सब आत्मा सब ई संसार तथा आए वाला संसार के ऊपर शक्ति और अधिकार है। ये घटना के कुछ दिन बाद में यहूदी धर्म गुरु सब यीशु ख्रिस्ट के मारलक। लेकिन इस समय में और ज्यादा यीशु सबसे ज्यादा लम्हत काम कैलन। यीशु मृत्यु में से जी उठलन। वही से शैतान और मृत्यु के सदा के लागी यीशु हरा देलन। काहे कि यीशु सच्चे ही एगो सत्य परमेश्वर है।